दो एशियाई देश, एक मंदिर और 10 को पुराना घाव। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का जो संघर्ष है वो जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और राष्ट्र गौरव की टक्कर का विषय बन चुका है। क्या एक प्राचीन मंदिर से लड़ाई छिड़ सकती है? क्या एशियन के दो सदस्य देश फिर से आमने सामने आ सकते हैं? इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये कहानी शुरू होती है 9वीं सदी के एक भव्य हिंदू मंदिर प्रेह बिहार टेम्पल से। कंबोडिया कहता है ये हमारी विरासत है, थाईलैंड कहता है ये हमारी जमीन है। 1950 के दशक में दोनों देशों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू की। मामला पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय अदालत आईसीजे तक। साल 1962 में आईसीजे ने अपना फैसला सुनाया। मंदिर कंबोडिया का है। थाईलैंड को यह फैसला पसंद नहीं आया और विवाद वहीं से गहराता चला गया। 2008 में जब यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया तो थाईलैंड में बवाल मच गया। सीमा पर सैनिक और टैंक तैनात होने लगे, गोलियां चलने लगी और एक नया युद्ध का मोर्चा खुलने लगा। 2011 तक कई बार सीमा संघर्ष हुआ। इसके बाद नागरिकों को यहाँ से हटा दिया गया। अब सवाल उठता है कि अब हालात क्या है। 2013 में आईसीजे ने एक बार फिर फैसला सुनाया कि मंदिर के आसपास की 2013 में आईसीजे ने एक बार फिर फैसला सुनाया कि मंदिर के आसपास की जमीन भी कंबोडिया की है। इसके बाद दोनों देशों ने कुछ हद तक शांति पाई, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। कभी कभी सीमा पर हलचल होती रहती थी। दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं को हाई अलर्ट पर रखते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 24 जुलाई 2025 से हालात बदल गए हैं। दो देश, एक मंदिर और तीसरी बार जलती सीमा। 26 जुलाई 2025 वो दिन जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, मंदिर की जमीन और वहां की सीमाओं की लड़ाई है जो एशियाई अस्थिरता का संकेत देती है। मतलब दक्षिण एशिया में इससे संघर्ष छिड़ सकता है। यह संघर्ष आज का नहीं है, 10 को पुराना संघर्ष है जो कम से कम 100 साल से ज्यादा से समय से चला आ रहा है और कभी कंबोडिया तो कभी थाईलैंड इस पर अपना अधिकार जमाता रहा है। 24-25 जुलाई से शुरू हुआ संघर्ष आज 26 जुलाई हो चुकी है। तीसरा दिन हो गया इस संघर्ष का, लेकिन हालात जो है नियंत्रण से बाहर है। आज तड़के सुबह भी F-16 लड़ाकू विमानों ने थाईलैंड के कंबोडिया की सीमा के अंदर एक सैन्य पोस्ट पर बमबारी कर दी, जिससे कंबोडिया ने BM-21 रॉकेटों की बरसात की और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। यह अब सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहा, यह सीमा युद्ध बन चुका है। थाईलैंड ने ऑपरेशन यूथा बोर्डिन नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। सीमा के 8 जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और यहाँ पर जो है खास झड़पें भी प्रेह बिहार मंदिर में देखी गई है। ये वही मंदिर है जो विवाद का कारण बने हुए हैं। और मौतों की बात करें तो यहाँ पर अभी 33 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कहीं लोग घायल है या कहीं लोग लापता है और 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। और थाईलैंड के भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है और कंबोडिया के 25,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। कंबोडिया ने शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, एशियन की मध्यस्थता स्वीकार की है, लेकिन थाईलैंड ने एक शर्त रखी है कि पहले आप हमले की जिम्मेदारी लेंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूत निष्कासित कर दिए हैं और ये दोनों देश अपने अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कितनी अस्मिता है और शांति कितनी जरूरी है, ये इन दोनों देशों को समझनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आपात बैठक की है और तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। तो भारत को इस संघर्ष से क्या सीख मिलती है, इसमें हम एनालिसिस करेंगे। सीमा विवाद जो होते हैं वो कभी भी पुराने नहीं होते, चिंगारी बन जाती है और जब मौका मिलता है तो आग भी ये बन सकते हैं। अब बात करें कि जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो डिफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे थाईलैंड ने F-16 तैनात किए, वैसे ही भारत की वायुसेना के पास भी ऐसे फाइटर जेट होने चाहिए जो कि
अभी नहीं है राफेल को छोड़कर। तो भारत को भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर ध्यान देना चाहिए। भारत को अपने पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी और पॉलिटिकल यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। और मानवीय दृष्टिकोण की बात करें तो भारत को ही नहीं पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत जो है लोग चुकाते हैं, जो विस्थापित होते हैं, जो मारे जाते हैं या जिन्हें नुकसान झेलना पड़ता। कोई बड़ा विषय नहीं था, मंदिर की जमीन थी और मंदिर के आसपास का एरिया था, उसी के नाम पर टैंक और फाइटर जेट से लड़ाई लड़ना कितना घातक हो सकता है ये भी हमें देखने को मिलता है। इसकी बजाय कूटनीति की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा बना दिया, जिससे कि पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। वैसे आपका इस बारे में क्या कमेंट है?